कौन है इस्लाम का सर्वोच्च अधिकारी? भाग 10। इस्लाम के सच्चे धर्माधिकारी को ना तो गरीबी परेशान करती है और ना ही हुकूमत, तख्त या दौलत उन्हें इंसानियत से गाफिल करती है। वो हर हाल में व हर मौके पर इंसानियत की भलाई के लिए ही काम करते हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने, जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनके बाद इस्लाम के सर्वोच्च धर्माधिकारी हुए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में खलीफा हारून रशीद के बेटों अमीन और मामून में हुकूमत का झगड़ा चला। उस ज़माने में अपने हामियों की तादाद बढ़ाने के मामून ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को अपना वली अहद बनाने का ऐलान कर दिया और उन्हें राजधानी बुलवा भेजा। जब इमाम के चाहने वालों ने इस हुक्मनामे को देखा तो खुश हो गए, लेकिन इमाम ने फरमाया कि इस अहदनामे में ज़िंदगी नहीं बल्कि मौत है। ना चाहने के बावजूद इमाम अलैहिस्सलाम को मामून के पास जाना पड़ा। उसके पास जाने से पहले इमाम अलैहिस्सलाम हारून रशीद की कब्र पर गए और उसके बगल में इशारा करके कहा कि मैं यहीं पर दफन किया जाऊंगा। जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मामून के पास पहुंचे तो उसने इमाम की वली अहदी का ऐलान किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी कि वे बादशाहत के किसी काम में हिस्सा नहीं लेंगे, जिसे मामून ने मान लिया। मामून ने अपनी बेटी की शादी इमाम से कर दी और उनके नाम का सिक्का भी चलवाया। हालांकि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों को ये बता दिया था कि ये उन्हें वली अहद बनाने के पीछे मामून के इरादे नेक नहीं हैं और वो सिर्फ अपने हामियों की तादाद बढ़ाना चाहता है। बाद में यही हुआ कि जब अब्बासियों ने इमाम का विरोध किया तो मामून ने इमाम अलैहिस्सलाम को जहर देकर धोखे से शहीद कर दिया। तमाम इस्लामी धर्माधिकारियों की तरह इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी खुद को ज़िंदगी के हर क्षेत्र में नमूना अमल बनकर दिखाया। सोशल वेलफेयर और इंसानियत को संवारने के लिए इमाम ने कुछ कौल इस तरह दिए। पहला, हर शख्स का दोस्त उसकी अक्ल होती है और जिहालत उसकी दुश्मन होती है। दूसरा, जिसने मखलूक में से एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। तीसरा, जो किसी औरत की मेहर न दे या मजदूर की मजदूरी रोके या किसी को फरोख्त कर दे, वो बख्शा न जाएगा। चौथा, खामोशी अक्ल के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। पांचवा, दूसरों के लिए वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। छठा, जो अपने पड़ोसी को सताता है वो हम में से नहीं। सातवां, बड़ा भाई बाप की तरह होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बताए हुए नुस्खों को आज की मेडिकल साइंस तमाम रिसर्च के बाद बेस्ट साबित करती है। इमाम अलैहिस्सलाम के कुछ और सेहत से मुतल्लिक कॉन्सेप्ट जो साइंस ने बाद में साबित किए हैं इस तरह हैं। पहला, बच्चों के लिए माँ के दूध से बेहतर कोई दूध नहीं। दूसरा, सिरका बेहतरीन सालन है। तीसरा, मुनक्का बलगम को दूर करता है, पुट्ठों को मजबूत करता है, नफ्स को पाकीज़ा बनाता है और रंजो गम को दूर करता है। चौथा, शहद में शिफा है। पांचवा, खाने की शुरुआत नमक से करनी चाहिए क्योंकि इससे 70 बीमारियों से हिफाजत होती है, जिनमें जुज़ाम भी शामिल है। छठा, शहद को दूध के साथ लेने पर यादाश्त मजबूत होती है। सातवां, खाना ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा खाना चाहिए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को होम्योपैथी का इजादकर्ता कहा जा सकता है। एक बार खलीफा मामून ने इमाम से कहा कि जब वो कहीं बाहर जाता है तो पानी की तब्दीली से बीमार हो जाता है। जवाब में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो बाहर सफ़र करे तो एक बोतल पानी अपने साथ ले जाए और जब इस्तेमाल करते हुए बोतल कुछ खाली हो जाए तो उसमें वहाँ का पानी मिलाकर उसे फिर से पूरी भर ले और इस्तेमाल करता रहे। ऐसा करने से पानी की तब्दीली उस पर असर नहीं करेगी। यानी घर के पानी का सूक्ष्म मिक्सचर पूरे पानी के मिजाज को बदल रहा था, जो कि होम्योपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अपने ज़माने में धर्म के सिलसिले में इमाम अलैहिस्सलाम से बेहतर बताने वाला कोई न था। किसी ने सवाल किया कि अल्लाह कैसा है और कहाँ है, तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो कहाँ है और कैसा है ये सवाल उसके लिए नहीं, उसी ने तो जगह और मकान बनाए हैं। वो तो उस वक्त भी था जबकि कोई जगह मौजूद नहीं थी। उसी ने तो कैफियतों को पैदा किया है। वो तो उस वक्त भी मौजूद था जबकि कोई कैफियत मौजूद नहीं थी। शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमा की किताब अल तौहीद में दर्ज कुछ हदीस में इमाम ने बताया कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है और तमाम चीज़ों के बनावट के बारे में कुछ इस तरह बताया। फिर उसने मखलूक को जौहर के साथ कायम रहने वाली अशिया और मुख्तलिफ हदों के साथ खल्क किया। ना तो उसको किसी चीज़ में कायम व दायम रखा और ना किसी शय में उसको महदूद किया और ना किसी शय पर मुकाबला किया और ना उसके लिए कोई तमसील बयान की। एक सवाली ने सवाल किया कि सृजन कितने तरह का है। इसके जवाब में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के हुदूद खल्क 6 तरह के हैं
मलमूस छुआ हुआ, मौजून मंजूर इलैह जिसकी तरफ देखा जाए, और वो जिसका वज़न ना हो, और वो रूह है और उसी में से मंजूर इलैह है। उसका ना तो वज़न है, ना लम्स है, ना हिस है, ना रंग है, ना मज़ा है। और तकदीर आराज जो कायम बिलज़ात ना हो, सूरतें और चढ़ाई और लंबाई है, और उन्हीं में से अमल और हरकत हैं जो अशिया को बनाती हैं और उनकी अलामत बनती हैं, और उनको एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील करती हैं, और उनमें ज़्यादती और कमी करती हैं। लेकिन अमल और हरकत तो उससे वो अशिया चलती हैं, क्योंकि उन अशिया के लिए कोई मुकर्ररा वक्त इतना नहीं है जिसकी वो मोहताज हैं। फिर जब वो किसी शय से फारिग हो जाता है तो हरकत जारी रहती है और असर बाकी रहता है, और इसी तरह वो गुफ्तगू जारी रहती है जो करार पाती है और उसका असर बाकी रहता है। आम जबान में कहा जाए तो इमाम ने बताया है कि एक सृजन तो वो है जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं और जिनमें वज़न होता है। हर तरह का मैटर जैसे कि दरख्त, पहाड़, पत्थर, पानी वगैरह इनमें शामिल हैं। इंसान और दूसरे जानदारों के जिस्म भी इस खिलकत का हिस्सा हैं। दूसरे तरह का सृजन वो है जिसको देख सकते हैं लेकिन उसमें ना तो वज़न होता है और ना ही उसे छूकर महसूस कर सकते हैं, जैसे रोशनी जिसको हम देखते तो हैं लेकिन ना तो छू सकते हैं और ना ही रोशनी में वज़न होता है। तीसरे तरह का सृजन तकदीर यानी भाग्य है। भाग्य के बारे में इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम उसूले काफ़ी में बताते हैं कि अंदाज़ा करना किसी चीज़ के तूल और अर्ज़ वगैरह का, यानी हर चीज़ में क्या चीज़ किस मात्रा में शामिल होगी और किस तरह बदलेगी, यही तकदीर है, और ये अल्लाह के सृजन की एक किस्म है। चौथे तरह का सृजन का नाम है आराज। ये वो सृजन है जो दूसरी खिलकतों की वजह से मालूम होता है, और अगर वो दूसरी खिलकतें ना हों तो ये भी महसूस नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर वक्त और ताकत तभी होगी जब उसको पैदा करने वाली कोई चीज़ मौजूद होगी। इसी तरह वक्त के बारे में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वक्त अपना खुद का अस्तित्व नहीं रखता बल्कि हमारे एहसासात के नतीजे में अस्तित्व में आता है, और हमारे लिए दो वाक़यात के दरमियानी फासले का नाम ज़माना है। यही बात आधुनिक साइंस भी कहती है, और आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त अलग अलग हालात में अलग अलग रफ्तार से गुजरता है। पांचवें तरह का सृजन है सूरतें यानी डिज़ाइन, जिसके ज़रिए हम चीज़ों की लोकेशन और साइज़ को पहचानते हैं। इसी में चीज़ें अपने पोजीशन और हालत बदलती हैं। अगर डायमेंशन ना हो तो चीज़ें किसी फोटोग्राफी की तरह फ्रीज हो जाएं और कोई भी चीज़ अपनी हालत तब्दील नहीं कर सकती। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की किताबों में सहीफ़तुर रज़ा, सहीफ़ा रिज़विया, तिब अल रज़ा, मसनद इमाम रज़ा वगैरह शामिल हैं। इस्लाम व इमामत की हक़ानियत को ज़ाहिर करने के लिए कई बार इमाम ने चमत्कार भी दिखाई। एक बार जब मुल्क में अकाल पड़ा तो इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ से बारिश हो गई। इस पर मामून के कुछ दरबारियों में हसद पैदा हुआ, और एक दिन उनमें से एक भरे दरबार में ही कहने लगा कि चूंकि बारिश बहुत दिन से नहीं हुई थी, अतः अगर आप दुआ ना भी करते तो बारिश हो जाती। इसमें आपकी कोई करामत नहीं। करामत तो तब होगी जब यहाँ बिछे कालीन पर बने शेर की तस्वीर जिंदा हो जाए और मुझे फाड़ खाए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बारिश अल्लाह की रहमत से हुई थी और मैं उसमें अपनी कोई तारीफ नहीं चाहता। अलबत्ता अगर तेरी ख्वाहिश है कि कालीन पर बने शेर तुझे फाड़ खाए तो तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। कहते हुए इमाम ने कालीन के शेर को जिंदा होकर उस शख्स को खा जाने का हुक्म दिया। जैसे ही इमाम ने अपने जुमले को पूरा किया, कालीन पर बने शेर की तस्वीर जिंदा हो गई और हमीद बिन मेहरान नामी उस शख्स पर हमला कर दिया और पल भर में उसे बोटी बोटी करके खा गया। मामून ये देखकर बेहोश हो गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे होश में लाए और शेरों को दोबारा तस्वीर बन जाने का हुक्म दिया। शेर फिर से अपनी पुरानी हालत में पलट गया। इस्लाम के सच्चे धर्माधिकारी इसी तरह के बंदे होते हैं जिनकी आबोताब का सूरज हर तरफ रोशनी फैलाता है। Please like and subscribe. Thank you.